बचा हुआ आखिरी इंसान है, वो जो चाहे वो कर सकता है, उसे देखने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अब वो बड़े से बड़े घर में रहता है, बढ़िया से बढ़िया चीजें यूज करता है और बढ़िया से बढ़िया खाना खाता है, लेकिन ऐसा वो कब तक ही कर सकता था। अकेला होने की वजह से उसकी दिमागी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो ऐसी ऐसी हरकतें करता जो नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं। वो बड़ी से बड़ी कार्स को आपस में टकरा कर ऐसे सेलिब्रेट करता जैसे उसने कितना बड़ा काम कर दिया हो। वो पूरा पूरा दिन शराब में ही नहाता और उसे ही पीता। जब भी रात को फिल सोने जाता तो भगवान से सिर्फ एक ही बात कहता, भगवान अगर तुम मुझे देख रहे हो तो प्लीज मेरे पास एक सुंदर सी लड़की को भेज दो जिसके साथ मैं दिन रात इंटीमेट हो सकूं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब एक दिन फिल को एक खूबसूरत लड़की मिल भी जाती है। अब फिल उस लड़की के साथ क्या क्या करेगा, चलिए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एक वायरस की वजह से पूरी दुनिया के सभी इंसान एक झटके में खत्म हो गए, लेकिन ऐसे में एक इंसान जिंदा बच गया जिसका नाम फिल है। फिल कई सालों से अपना ट्रक लेकर पूरे अमेरिका में घूम रहा है, लेकिन उसके बहुत ढूंढने पर भी उसे कोई भी जिंदा इंसान नहीं मिलता। अब वो एक जगह पर जाकर वहाँ के बोर्ड पर अलाइव इन टक्सन लिख देता है ताकि अगर कोई भी जिंदा हो तो वो इस बोर्ड को देखकर टक्सन में आ सके जहाँ उसे फिल मिल जाएगा। अब फिल टक्सन में अपने घर जाता है तो वो देखता है कि अब उसका घर बहुत ही ज्यादा गंदा पड़ा है। तभी फिल को याद आता है कि वो तो किसी के घर में भी रह सकता है, उसे रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं है। इसके बाद फिल टक्सन के सबसे अमीर आदमी के घर को अपने रहने के लिए चुनता है। वो उस घर में लाकर अपना सारा पसंद का सामान रख देता है जो वो अपने ट्रक में रखकर पूरे अमेरिका से लेकर आया था। रात को सोते वक्त फिल भगवान से यही बात कहता है कि मेरे लिए एक लड़की भेज दो ताकि मैं उसके साथ मिलकर पॉपुलेशन बढ़ा सकूं। अगले दिन पास ही के एक मॉल में जाता है जहां उसने अपनी गन से उसके दरवाजे तोड़े और फिर अंदर चला गया। अंदर जाकर भी वो वहां की चीजों को तोड़ने फोड़ने लगता है और जितना हो सके उतना अपने लिए खाने का सामान लेता है। वहां उसे कुछ एडल्ट मैगजीन भी मिलती हैं जिन्हें वो अपने घर में ले आता है। रास्ते में फिल की एक नजर एक लड़की के स्टैच्यू पर पड़ती है जिसे देखकर वो मनमोहित हो गया, मानो वो उसे रियल समझ रहा हो। अगले कुछ दिनों में फिल अपने आप को बिजी रखने के लिए जो मन में आता उस चीज को तोड़ता, जैसे महंगी महंगी कार्स और भी बहुत सी चीजें। ये ऐसा इसलिए करता है ताकि उसे अकेलापन महसूस ना हो। ऐसे ही करते करते फिल को कई दिन बीत जाते हैं। अब वो अपने आप से बातें भी करने लगा था। आज फिल अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है क्योंकि आज उसका बर्थडे था। ऐसा करते हुए वो अपने कुछ पुराने बर्थडे सेलिब्रेशन को याद करता है जब उसकी फैमिली उसके साथ हुआ करती थी। गुस्सा होकर फिल भगवान से कहता है कि अगर तुम मेरे पास किसी को नहीं भेजने वाले तो कोई बात नहीं, मत भेजो, अब मैं अकेला हूँ, यहीं पर रह लूंगा। खैर, अब इसके बाद हमें 5 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ अब हम उस घर को देखते हैं जो घर कम और कचरे का ढेर ज्यादा लग रहा था। दरअसल अब वो यहीं खाता है और यहीं गंदगी करता है क्योंकि उसका मानना है कि उसके सफाई करने का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि सिर्फ उसे ही तो यहाँ रहना है और न ही उसे कोई देख रहा है। फिल डेली की तरह अपनी शराब की बॉटल्स को पूल में डालकर उसमें नहाता है और उसे ही पीता है। उसने अपने पूल को ही अपना टॉयलेट बना रखा था क्योंकि अब उसे ऐसे ही रहना पसंद है। इसके बाद फिल पास ही के एक बार में जाता है जहाँ उसने कुछ बॉल्स को ही अपना दोस्त बना रखा था और तो उसने उनके नाम भी दे रखे थे। वो उनसे ही अपने दिल की सारी बातें करता। वो कहता है कि अगर मेरे पास कोई भी लड़की आ गई तो मैं जिंदगी में कभी उससे ना तो नाराज हूंगा और ना ही कभी उससे किसी तरह की शिकायत रखूंगा।